हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सैनी एंजल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल एसेंशियल पर। आज मेरा मन किया कि मैं बहुत ही इंट्यूटिव रीडिंग करूँ। आज मैं टैरो कार्ड्स नहीं यूज़ करने वाली हूँ। आज मैं अपना हैंडमेड डेक यूज़ करने वाली हूँ। ये कुछ मेरा हैंडमेड डेक है जिस पे कुछ मैसेजेस लिखे हुए हैं। इसी से हम जो है चैनलिंग रिसीव करेंगे, इसी को ही इंटरप्रेट करेंगे। एंड ये इधर कुछ जो है हीलिंग रेमेडीज़ हैं, इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन आज हम इसी से ही जो है रीडिंग करने वाले हैं। काफ़ी इंट्यूटिव रीडिंग होगी, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये लव रीडिंग ही होगी। आपके करियर रिलेटेड, लाइफ इन जनरल, एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल मैसेजेस जो हैं वो हम चेक करेंगे। सो डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, व्हाट आर द मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, रिव्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। एक एक करके मैं कार्ड्स निकालती रहूँगी। दे आर पावरलेस विदाउट योर रिएक्शन। बहुत से लोगों को ना इस टाइम पर बहुत से ट्रिगर्स मिल रहे हैं, बहुत से कार्मिक्स आपको इस टाइम पर परेशान कर रहे हैं। आपको कुछ बहुत से लोग प्रवोक करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको कब गुस्सा आए, कब ये एकदम से फटे, कब ये इसका एकदम आउटबर्स्ट हो, एंड कब हम उसका एक इशू बनाएं, कब इसकी नेचर के ऊपर हम सवाल उठाएं। तो बहुत इस तरह के लोग जो हैं कुछ कॉन्स्पिरेसीज डिज़ाइन कर रहे हैं, सिर्फ आपके अगलीनेस, आपके अगली बिहेवियर को बाहर लाने के लिए। तो आपको एक चीज़ समझनी है कि डिवाइन आपको समझा रहे हैं कि कोई भी पर्सन है वो आपकी रिएक्शन के बिना पावरलेस है। तो कोई आपके सामने कुछ भी बोलता रहे, लेकिन अगर आप रिएक्ट नहीं करते हो, तो ना तो आप उसकी बातों को एक्सेप्ट कर रहे हो, आपने उसको अनसुना ही कर दिया। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ यू इग्नोर दैट थिंग। और अगर इग्नोर नहीं करना है, यू जस्ट एक्नॉलेज। आप सुनो, सोचो, समझो, एनालाइज करो, डोंट रिएक्ट, इम्प्रूव करो अगर आप में कोई गलती है। बट जितने भी लोग आपको पोक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आप उनकी प्लान्स पर रिएक्ट ही नहीं करते हो ना, तो उनके वो जो प्लान्स बने बनाए होते हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं। तो डिवाइन यहाँ पर आपको गाइड करें कि दूसरे लोगों के पास पावर नहीं है आपको ट्रिगर करने की। आपके पास पावर है कि आप अगर रिस्पॉन्स नहीं देते हो तो उनके प्लान फेल हो जाएं। सो दे आर नॉट पावरफुल इनफ टू ट्रिगर यू, बट यू आर पावरफुल इनफ टू फ्लॉप ऑल देयर प्लान्स। आपको अपनी पावर पहचाननी है, दैट यू आर वेरी पावरफुल पर्सन इन वेयर योर पावर लाइज, बिकॉज यू नीड टू कॉल बैक दैट योर पावर। दैट इज वॉट यू नीड टू डू राइट नाउ। Never be afraid of change. Never be afraid of change. So divine is guiding कि चेंज हमेशा बुरा नहीं होता, अच्छा भी होता है। और अगर कुछ बुरे चेंजेस हो भी रहे हैं आपकी लाइफ में, दैट इज़ ऑल्सो फॉर अ बेटर पर्पस, फॉर अ हाई पर्पस। एंड मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए डर रहे हो। यू आर फियरिंग टू बी अ न्यू यू। ठीक है, एग्जाम्पल दे देती हूँ कि अगर आप वो ऐसे पर्सन नहीं हो जो अभी आज तक कभी घर से बाहर नहीं निकले, कभी हॉस्टल में रहने नहीं गए, कभी किसी अलग स्टेट में पढ़ने के लिए नहीं गए, कभी अब्रॉड नहीं गए, तो आपको क्या लगना है ना, डर लग रहा है कि मैं अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करूँगा तो मैं कैसे हैंडल करूँगा, कैसे रहूँगी, आज तक मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ, बाहर कैसे मैनेज करूँगी। तो इस सब चीज़ों का डर है कि यू आर फियरिंग टू बिकम अ न्यू यू। पर आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जो आपका ये न्यू वर्जन है, ये अपडेटेड वर्जन है, ये बेटर वर्जन है। इस बेटर वर्जन में आपके फीचर्स भी न्यू हैं। आप वो पुराने फीचर्स के साथ पूरी लाइफ नहीं निकाल सकते। यू नीड टू अपडेट योरसेल्फ। तो अपडेट करने के लिए अगर आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, यू डोंट नीड टू फियर दोज चेंजेस, बिकॉज दोज चेंजेस आर मेकिंग यू अ बेटर पर्सन। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट?
माय गॉड! ना जी, काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। आई थिंक नेक्स्ट मैसेज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, कुछ चीज़ें आपके दिमाग के ऊपर से ही जा रही हैं, समझ नहीं आ रहा, सिचुएशंस में स्टक हो। एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये आपके लव रिलेशनशिप्स हैं जो आपको ड्रेन आउट कर रहे हैं। रिजेक्शन मीन्स रीडायरेक्शन, यस। तो आपकी अगर ये डिस्टॉर्टेड एनर्जीज हैं कि आपके बॉयफ्रेंड ने, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, आपको डंप कर दिया है, आपका ब्रेकअप हो गया है, तो इसी वजह से कार्ड निकल कर आया है, तभी इतनी एनर्जीज ख़राब थी। तो अगर आपको इस तरह से बार बार रिजेक्शन मिल रही है आपके लव रिलेशनशिप्स में, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यूनिवर्स आपको रीडायरेक्ट कर रहा है कि बेटा ये आपकी मंजिल नहीं है। हो सकता है आप बार बार कार्मिक साइकिल्स में फंसते जा रहे हो, फंसते जा रहे हो, फंसते जा रहे हो, एंड देन यू आर लाइक कि हर बार मेरे साथ ये रेड फ्लैग क्यों अटैच हो जाते हैं, वाई मी। तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं इट इज़ जस्ट बिकॉज समथिंग बेटर इज़ वेटिंग आउट देयर फॉर यू। यूनिवर्स आपको रीडायरेक्ट कर रहे हैं कि आपकी मंजिल जो है कार्मिक साइकिल्स में बीच में फंसने की नहीं है। मे बी यू आर देयर फॉर अ ट्विन फ्लेम जर्नी। आप अपनी कार्मिक साइकिल सिर्फ अपनी एक ट्रेनिंग फेज में थे, इस वजह से आप उनके साथ अपना कार्मिक साइकिल पूरा कर रहे थे, लेकिन वो आपकी मंजिल नहीं है। इट इज़ जस्ट अ पाथ दैट यू हैड टू कवर। तो अगर आपको बार बार रिजेक्शन मिल रही है, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, अगेन 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 ब्रेकअप, तो मे बी आप कार्मिक जर्नीज़ के लिए नहीं बने हो, आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए बने हो। और आपका सोलमेट और ट्विन फ्लेम अभी हो सकता है आपकी लाइफ में एंटर नहीं किया है। ठीक है, एक स्पेशल गाइडेंस देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी कि जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज। आप लोग ना ट्विन फ्लेम जर्नी वाले, चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, बहुत अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। मैंने अभी कार्ड नहीं निकाला और कार्ड आ भी नहीं रहा है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, मुझे इसको मैसेज नहीं करना, मुझे इसको कॉल नहीं करनी, ये मेरे बारे में ये सोचेगा, ये सोचेगी, मुझे इसको चेज़ नहीं करना, मुझे ये है, मुझे वो है। आप इतना रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो खुद को, आपका मन कुछ और कर रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, कर कुछ और ही रहे हो, बोल कुछ और ही रहे हो, मतलब इट इज़ नॉट अलाइंड इन एनी वे। बहुत ज़्यादा अपने आप को होल्ड कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्टिंग द फ्लो ऑफ एनर्जीज। ये रिस्ट्रिक्शन से क्या है ना कि आपकी जर्नी आगे नहीं बढ़ती। दिस रिस्ट्रिक्शन यू नीड टू लेट गो। डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक टू मच टू टाइटली that it suffocates you. That is the message. Fine. ट्विन फ्लेम्स के लिए मैसेज आया है द बेस्ट रिवेंज इज़ टू इम्प्रूव योर सेल्फ। तो आप ये नहीं सोचो कि इसको मैं ब्लॉक कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगी अपने ट्विन फ्लेम को, तो उसको अकल आएगी तो उससे मैं रिवेंज ले लूँगी। ऐसा नहीं है। उसको मैं बुरा भला बोलूँगी तब जाकर उसको पता चलेगा। अगर आपको अपनी वैल्यू रियलाइज़ करवानी है अपने ट्विन फ्लेम को, चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन है चाहे फेमिनाइन है, अगर आप उनसे बदला लेना चाहते हो जितना भी उन्होंने आपके साथ टॉक्सिक बिहेव किया है, तो आपके लिए बेस्ट रिवेंज होगा कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर लो। आप खुद अपने शक्ति स्वरूप में आ जाओ। अपने ट्विन फ्लेम को हर्ट करना, नीचा दिखाना, कड़वी बातें बोलना, ब्लॉक ब्लॉक खेलना, रिवेंज लेने की सोचना, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी लोअर एनर्जी दिखाता है। अगर आप रिवेंज की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो ना, मतलब कि आपके अंदर इतनी पावर ही नहीं है टू लेट गो थिंग्स। आप बदला लेना चाह रहे हो। यू डोंट फील पावरफुल इनफ टू लेट गो, यू डोंट फील पावरफुल इनफ टू फॉरगिव। फॉरगिव करने के लिए पावर लगती है, और फॉरगिव भी उन लोगों को जिन्होंने आपसे कभी माफ़ी नहीं मांगी, आप उन लोगों को भी माफ़ करना है। इट टेक्स पावर। अगर आप रिवेंज लेने का सोच रहे हो, आपकी खुद की एनर्जी बहुत लो है, तो रिवेंज अगर लेना चाहते हो, अपनी एनर्जी को इम्प्रूव करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपना बेस्ट वर्जन बन के दिखाओ कि दूसरे पर्सन को अपने आप रियलाइज़ हो कि मैंने
क्या खो दिया अपनी लाइफ में। आपको अगर किसी को अपनी वैल्यू रियलाइज़ करवानी है ना, तो आपको खुद वैल्यूएबल बनना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट वाज द मैसेज फॉर ट्विन फ्लेम्स। ये अपने डिवाइन मैस्कुलाइन या फेमिनाइन को टॉर्चर करने के बारे में, कि आपको क्या लगता है कि आपके ब्लॉक करने से वो टॉर्चर हो जाएगा आपका ट्विन फ्लेम? टॉर्चर होना ही होता तो आपसे बातचीत क्यों बंद करता? वो तो खुश हो जाएगा कि अच्छा है ब्लॉक कर दिया, अब तो कभी बात नहीं होगी। दैट इज़ नॉट द वे टू डील विद थिंग्स। द बेस्ट रिवेंज इज टू बिकम द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। कि अगले पर्सन को खुद ही रियलाइज हो कि अच्छा ये पर्सन इतना अच्छा था, इतना वैल्यूएबल था, ये पर्सन इतना ग्रो करता है, इतना सक्सेसफुल है, ये पर्सन इतना अबंडेंट है, ये मैंने किसको खो दिया। उसको खुद एक दिन पछतावा हो, ठीक है। कुछ हीलिंग गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको क्या क्या हील करने की ज़रूरत है, इसमें इनर वर्क जैसा है। माइंड मैप्स, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाना है, क्या मंजिल है, फिगर इट आउट। अपने माइंड का मैप ड्रॉ करो, क्योंकि अगर आपके माइंड का मैप नहीं ना होगा, फोकस नहीं रहोगे, आपका माइंड इधर उधर भागता रहेगा। आज ट्विन फ्लेम के पीछे, कल सोलमेट के पीछे, परसों कार्मिक के पीछे, अब थर्ड पार्टी के पीछे पड़ गए हो, अब ब्लैक मैजिक के पीछे पड़ गए हो। आपके माइंड का फोकस ही क्लियर नहीं है कि मुझे हायर सेल्फ बनना है। और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, उनके लिए भी अपने माइंड का फोकस क्लियर करना ज़रूरी है। जब आपका माइंड के पास एक पूरा मैप होगा कि मुझे जाना कहाँ है, मेरी मंजिल कहाँ है, मुझे पहुंचना कहाँ है, वो माइंड फोकस्ड वे में एक्ट करेगा। और जब आप फोकस रहते हो, आप अपनी रियलिटी क्रिएट करते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। माइंड को फोकस करो, अपना माइंड का मैप बनाओ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ पहुँचना है। डू दिस थिंग टुडे। आज ही अपने माइंड का मैप बनाओ कि क्या कर रहे हो, आपके गोल्स क्या हैं, कब तक पहुंचोगे, कब तक ये गोल अचीव करोगे, कितने गोल्स अचीव करोगे। सॉर्ट आउट योर लाइफ एट योर मेंटल लेवल। पोनो प्रेयर्स। तो रिलेशनशिप हीलिंग्स करने की ज़रूरत है आप लोगों को। पोनो प्रेयर्स ज़रूर करें। इसमें 4 फ्रेजेस होते हैं। आई एम सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आई फॉरगिव यू, मैं आपको माफ़ करता हूँ। आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ। एंड थैंक यू, जिससे आप ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, ठीक है। तो ये 4 फ्रेज़, आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, आई लव यू एंड थैंक यू, आप इनकी चैंटिंग्स कर सकते हैं। होपोनोपोनो मेडिटेशंस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। आप होपोनोपोनो प्रेयर्स कर सकते हैं, मेडिटेशन की कमेंट्रीज सुन सकते हैं, एफर्मेशंस की चैंटिंग्स भी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपका हार्ट चक्रा एंड सेक्रल चक्रा बैलेंस में आएगा एंड रिलेशनशिप्स जो हैं वो हील होंगे। दीज 2 हीलिंग रेमेडीज़ यू नीड टू डू, ठीक है। आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने ये हैंडमेड डेक में से डायरेक्ट डिवाइन चैनलिंग की वीडियोस ऐसी आपके लिए लेकर आऊँ, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं इस तरह की वीडियोस और भी बनाना चाहूँगी अगर आपको ये पसंद आती हैं तो। फाइन, आई होप आपको काफ़ी गाइडेंस मिली होगी आज की वीडियो से। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।